जाति जनगणना का नाम आते ही पूरे देश में कहीं न कहीं राजनीतिक उबाल आ जाता है। सभी जातियों को लगता है कि शायद ये उनके पक्ष में है कि विपक्ष में है। राजनीतिक दलों की भी अपनी-अपनी इसके ऊपर स्थिति बिल्कुल मजबूती से रखने की बात उठ जाती है। तो एक विद्यार्थी होने के नाते, एक समझदार व्यक्ति होने के नाते हमें जाति और राजनीति में भारतीय लोकतंत्र में क्या संबंध है, इसको समझने की आवश्यकता होगी। लोकतंत्र होता है वोट पे, वोट गिना जाता है कितने सिर हैं आपके पक्ष में, 1 पर्सन 1 वोट। तो डेमोक्रेटिक मोबिलाइजेशन जिसे कहते हैं कि जितने ज्यादा लोगों को जितनी आसानी से आप अपने पक्ष में कर पाए, वो आपकी राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाता है। इसी कारण से जो 1970 के और 80 के दशक में ओबीसी का पॉलिटिक्स का उदय हुआ, राइज ऑफ ओबीसी जिसे कहा जाता है, वो इसी आधार पे हुआ है। अब जाति जनगणना नया क्या कर देगा, क्योंकि भारतीय राजनीति और जाति में कोई संबंध नया तो है नहीं। जातिगत जो जनगणना होगी उससे सिर्फ एक नई चीज होगी कि अब आपके पास डेटा होगा, आंकड़े होंगे कि कौन सी जाति कितनी है। अब इससे जितने भी वितरणात्मक न्याय है, रिजर्वेशन, वेलफेयर स्कीम या और सभी चीजें, इसके ऊपर अब आप कानूनी तरीके से, वैध तरीके से अपना दावा ठोक सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि अगर ये आंकड़े आ गए तो निश्चित रूप से जो 50% रिजर्वेशन का ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी में कैप लगाया था, उसे भी शायद बदलने की डिमांड एटलीस्ट तेज हो जाए।